नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल गुरु ग्रोक की बड़ी महिमा मंडन हो रहा है। ये इलॉन मस्क का गुरु ग्रोक यानी कि जो नया एआई मॉडल आया है, उसने तो आरएसएस की बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। बखिया उधेड़ कर रख दी है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और ऐसे ऐसे उत्तर दिए जा रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाई क्या होने जा रहा है। और उसकी वजह से बीजेपी का आईटी सेल और बेचारे ये अमित मालवीय जी बड़े परेशान हैं। मोदी भी बड़े परेशान हैं। आरएसएस वाले बड़े परेशान हैं। ऐसे ऐसे उत्तर दिए जा रहे हैं कि पूछिए मत। मतलब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि उनसे पूछा कि आज़ादी से पहले आरएसएस का भारत की आज़ादी में क्या योगदान था। सबको पता है, जीरो है। और ये लोग तो ब्रिटिश के साथ ही थी, ये भी पता है आपको। तो गुरु ग्रोक क्या कहते हैं, इनको मैंने गुरु ग्रोक का नाम दिया है, इलॉन मस्क का गुरु ग्रोक। वैसे उसे देख के मुझे कई बार मेंढक की याद आती है। मेंढक भी ऐसे ही करते हैं ना, क्रोक क्रोक, तो ये ग्रोक ग्रोक है ऐसे। तो गुरु ग्रोक साहब कहते हैं आरएसएस ने भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसके संस्थापक हेडगवार ने खुद आज़ादी के संग्राम से दूरी बनाए रखी और संगठन को ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से अलग रखा। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में भी आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया। इतिहास बताता है कि आरएसएस ने ब्रिटिश राज के साथ सहयोग की नीति अपनाई, ना कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब ये तो बड़े चुभेंगे ना सारे के सारे वाक्य, जो है क्या कहा जाए इसमें। जब उनसे राहुल गांधी के लिए पूछा गया तो क्या कहते हैं, राहुल गांधी हैज़ ए डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड एंड ए एमफिल फ्रॉम कैम्ब्रिज, सॉलिड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। मोदी एजुकेशन इज मर्कियर, यानी कि बड़ा धुंधला सा है, पता नहीं क्या है। ही क्लेम्स ए बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, बट देर इज बीन skepticism about the authenticity of these degrees. Gandhi's got the edge on the formal education. क्या बात है। राहुल गांधी के बारे में एक और सवाल के जवाब में कहते हैं कि राहुल गांधी स्टैंड्स आउट एज द बेस्ट करंट पॉलिटिशियन टू लीड इंडिया टुवर्ड प्रोग्रेस with unity and harmony among religions. Thanks to his focus on inclusivity via the Bharat Jodo Yatra, a 3570 kilometer march uniting millions. Narendra Modi, despite unity rhetoric, faces criticism for policies like the CAA and rising communal tensions with data showing mixed trends in the violence. Gandhi's approach aligns more with the India's pluralistic vision. The opinion remains split on that one. अब एक और जो बात थी कि भाई ये बड़ा मजाक बनाते हैं मोदी जी, आलू से सोना निकलेगा, उसके बारे में क्या था कि गुरु ग्रोक कहते हैं आलू से सोना निकलेगा वाज एट्रीब्यूटेड टू राहुल गांधी, बट इट वाज पार्ट ऑफ एन एडिटेड वायरल वीडियो। ही वाज मॉकिंग मोदी, सेइंग मोदी माइट मेक सच एम्प्टी प्रॉमिसेस ड्यूरिंग ए कैंपेन। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, डोंट फॉल फॉर क्लिप्ड साउंड बाइट्स, यानी कि अफवाहों से बचें। ये भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की टोटल मिला के, और जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपीयरेंस हो सकती है। एक खास चीज़ में कि क्या मोदी के सारे ये जो सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि पहले लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जैसे आम काट के खाते हो या चूसते हो, क्या करते हो, ऐसे बेवकूफ़ी वाले प्रश्न जब अक्षय कुमार करेगा तो उसके उत्तर कैसे आएंगे आप समझ सकते हो। तो ये कहते हैं कि मोदीज इंटरव्यू ऑफन सीम स्क्रिप्टेड, पहले से स्क्रिप्ट बनी होती है। हिज आंसर्स आर पॉलिश्ड, ऑन मैसेज एंड रेयरली स्ट्रे फ्रॉम द नैरेटिव। ही इज ए पीआर मशीन using social media and controlled setting to shape his image, as seen with his heavy multimedia strategy since 2014. Real impromptu moments almost non-existent. कमाल की बात है, कमाल की बात है। सोनिया गांधी के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि भैया ये सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है बार डांसर थी, तो हिंदी में उत्तर दिया उन्होंने, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें, सच ढूंढें। ये कौन कह रहा है? मस्क का साहब, ये जिसे क्या कह सकते हैं कि सो कॉल्ड गुरु ग्रोक। अब एक प्रश्न और आता है कि भारत के उस नेता का नाम बताइए जिस पर 28 आपराधिक मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वो मुकदमे वापस ले लिए। योगी आदित्यनाथ पर।
ग्रोक कहता है, योगी आदित्यनाथ पर 28 आपराधिक मुकदमे थे, जिनमें दंगा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने सार्वजनिक हित का हवाला देकर इनमें से कई मुकदमे वापस ले लिए। इसकी आलोचना भी हुई थी। ये क्या बात है साहब, अजीब सी बात है। और एक और प्रश्न के जवाब में बताया कि भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट, उसको कुछ और नाम भी दिया गया डी से, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। उसमें रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़ इंडिया, टाइम्स नाउ, सुदर्शन न्यूज़, ये सारे के सारे कि ये सत्ताधारी पार्टी के जो एजेंडा है उसको लेके चलते हैं। और इनमें टॉप में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं जो चिल्लाकर प्रोपेगेंडा दरअसल करते हैं। एक शब्द और आता है BND। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा BND क्या है। BND का तंज सबसे ज़्यादा न्यूज़ इंडिया के अमीश देवगन के लिए मशहूर हुआ था। 19 अगस्त 2020 को उनके शो आर पार में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अमीश के आलोचकों ने इसे उनके लिए स्थायी उपनाम बना दिया। अब क्या कहा जाए। ये इस किस्म के जब उत्तर आ रहे हैं, और बीजेपी के बारे में तो मतलब कहा ही जा रहा है कि बड़े कम्युनल हैं, सांप्रदायिक हैं और देश में दंगे फसाद फैलाते हैं, और आरएसएस के बारे में तो ऐसा कुछ कह दिया कि जो मैंने पहले बताया आपको। हालत ख़राब हो गई साहब, हालत ख़राब हो गई। आप सोच लीजिएगा कि इस ग्रोक ने ना, इनकी मेंढक जैसी क्रोक क्रोक की हुई है बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल। अब इसको बंद भी तो नहीं करवा सकते, बैन भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि इलॉन मस्क का है। इलॉन मस्क के बच्चों के साथ मोदी खेल के आए थे, अब इलॉन मस्क मोदी जी के साथ खेल रहा है, और ऐसा खेल रहा है कि बना बनाया उनका सारा आशियाना, जो झूठ का आशियाना था आरएसएस और बीजेपी का, वो शीश महल के शीशों की तरह भर भरा कर गिर रहा है और कोई उसको थामने वाला नहीं है। जय हो ग्रोक भैया की, जय हो गुरु ग्रोक की, जो इनकी बखिया उधेड़ रहा है, तार तार कर रहा है, इनकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा है। इज्जत थी नहीं इनकी बीजेपी आरएसएस वालों की, लेकिन जो थी उसे भी अब नीलाम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।